सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी प्रांगण में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष पाठ 11 थोड़ी धरती पाँव लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ जो है ये एक कविता है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने बच्चों को समझाने का प्रयास किया है कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, वह हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। और उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव भी इस कविता के माध्यम से साझा किया है कि वो इस आधुनिकीकरण की दुनिया में एक ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहते हैं जिसमें वो बाग बगीचे लगा सके, जहाँ पेड़ों पर पक्षी चहचहाएं, चौपाए जो है वो आंगन में घूमें, फल फूलों की खुशबुएं जो है वो महकें। लेकिन इतने इस आधुनिकीकरण के जो युग है उसमें उनको वो जो ज़मीन का टुकड़ा है वो नहीं मिल पाया। तो इसीलिए वो बच्चों से ये विनती करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई बाग बगीचा है जहाँ पेड़ लगे हुए हैं, तो उनको कभी काटो मत। वो दुनिया जो है, उस सुंदर दुनिया को कभी खोना मत। तो आइए इस पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर जो है आज हम करते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कवि क्या करना चाहते हैं? जिसका उत्तर है कवि थोड़ी धरती पाना चाहते हैं ताकि वे बाग बगीचे लगा सकें। अगला प्रश्न, कवि बाग बगीचे क्यों लगाना चाहते हैं? जिसका उत्तर है कवि धरती पर बाग बगीचे इसीलिए लगाना चाहते हैं ताकि धरती हरी भरी रहे, उसमें रंग बिरंगे फल फूल खिले और उन पर पक्षी चहचहाहट बिखेरे। अगला मौखिक प्रश्न, कवि अपनी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाए? जिसका उत्तर है कवि अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उनको बाग बगीचे उगाने के लिए इस शहरीकरण में 1 इंच धरती भी नहीं मिल पाई। इसलिए वो अपना जो एक सपना था, इच्छा थी पेड़ पौधे लगाने की, वो नहीं पूरी कर पाए। आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कविता में कवि ने क्या विनती की है? कविता में कवि ने यह विनती की है कि कभी भी पेड़ों को काटो मत, बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। अगला प्रश्न, कभी मत उस दुनिया को खोना। उस दुनिया से कवि का क्या तात्पर्य है? उस दुनिया से कवि का तात्पर्य पेड़ों और फूलों से सजी सुंदर धरती से है कि इतनी सुंदर धरती को कभी मत खोना। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कौन लोग किन दुष्कर्मों का फल चखेंगे? अब इस पाठ में दुष्कर्म जो है वो किस चीज़ को बताया गया है? पेड़ों को काटने को, अपने स्वार्थ के लिए जो लोग पेड़ों को काटते हैं उसको दुष्कर्मों का नाम दिया गया है, बुरे कर्म। कवि के अनुसार वो लोग दुष्कर्मों का फल चखते हैं जो अपने लाभ के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने सभ्यता को वहशी क्यों कहा है? जिसका उत्तर है कवि ने सभ्यता को वहशी इसीलिए कहा है क्योंकि आज का मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए और लालच के कारण पेड़ों को काट रहा है और प्रकृति को नष्ट कर रहा है। इसीलिए उन्होंने सभ्यता को वहशी कहा है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, दुनिया और प्रकृति के बारे में नहीं सोच रहे। धन्यवाद। आज का ये जो हमारा पाठ है यही पूर्ण।